नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे उन भाइयों और बहनों के लिए जिनको जीके जीएस में दिक्कत होती है। क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज किया और कहा भैया मेरे तो 5-6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उस प्रॉब्लम पे वीडियो बना देता हूं। जिनको दिक्कत हो रही है वो देखेंगे और आप मेरे पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करना, समझना, इस पर वर्क करना, आप डेफिनेटली अच्छा कर पाओगे। और मेरे भाई, किसी भी मेरे भाई बहन को दिक्कत होती है पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी, कमेंट में बता देना या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। मैं जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम पे वीडियो बना के आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दूंगा। क्योंकि मेरे भाई, मेरा एक ही मोटो है कि मेरे किसी भी भाई बहन को कोई दिक्कत है, अगर मेरे थोड़ा सा टाइम देने से अगर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हो, तो मैं बिल्कुल ये करूँगा। तो इसलिए बेझिझक कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। अब आते हैं दोस्त अपनी स्ट्रेटजी पे कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बुक्स। आपको बुक्स जो सोर्सेज है बहुत ही कम सेलेक्ट करके रखना है। ये नहीं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स रखते हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप अच्छा नहीं कर पाओगे। एक बुक सेलेक्ट कर लो। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने लूसेंट यूज़ की थी, मैंने 4 से 5 बार पढ़ लिया था, तो जाके मैंने एक ये येलो बुक भी, या जो अंकित सर का RW पे पढ़ाते हैं, इनका येलो बुक लिया था। क्योंकि मैंने लूसेंट को 4-5 बार पढ़ चुका था, तो मेरा फिर मन हुआ था कि मैं ये ले लूँ, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, और ये रिवीजन के लिए मेरे बेस्ट था। मैं क्विक रिवीजन कर पाता हूँ इससे, तो मैंने इसे ले लिया था। तो आप भी इसे प्रेफर कर सकते हो, येलो बुक को और या तो फिर लूसेंट को, बेस्ट है। दोनों से कोई भी एक प्रेफर कर लो। और अगर आपके पास कोई बुक है पहले से ही, तो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हो, बट एक सोर्स रखना है। और मेरे भाई, एक चीज़ और आपको बता दूं कि मैं जब अपनी यूपीपी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया था अगस्त 2022 में, 2 साल लगभग हो चुके हैं। मैं अभी 37 क्वेश्चन आते हैं यूपीपी में, तो मैं उसमें से लगभग 30 क्वेश्चन टच कर लेता हूँ, कभी 28, 29, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे होते रहते हैं। तो इस तरीके से मैं कर लेता हूँ। तो जीके एक समुद्र के समान है। अगर आपको 3 साल का भी टाइम दे दिया जाए अभी से यूपीपी के लिए, तो आप खुद से सियोरिटी नहीं ले पाओगे कि मैं इस 37 में से 37 लाऊंगा, 36 लाऊंगा, 35, कोई सियोरिटी नहीं है मेरे भाई। तो इसलिए बस इतना कोशिश करना, आपको अपना 100% देना है, बाकी आपका जो रिजल्ट होगा अच्छा होगा। अब देखिए करना क्या है आपको। सबसे पहले जीके जीएस क्या होता है ना, कंसंट्रेशन डिमांड करता है, क्योंकि आपको उसमें बहुत सारी डेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें रटनी होती हैं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं काम करते जीके जीएस में, रटने के लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए। तो मॉर्निंग टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग, थोड़ा सा आपको अपनी नींद का त्याग करना होगा। मॉर्निंग में उठो और एकदम शांत माहौल में 3 घंटे का टाइम बना लो कि आपको जीके जीएस पढ़ना है तो पढ़ना है। जो भी बुक है आपके पास, लूसेंट है, कुछ भी है, आप एक सेट कर लो टारगेट कि मेरे को 8 से 9 पेज या 6 पेज, 7 पेज, जो भी आप कर सकते हो टारगेट सेट कर लो। वो टारगेट पूरा करने से पहले उठना मत, पूरा अच्छे से रट के, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 3 घंटा, चाहे 3.5 घंटा रट के अच्छे से उठना। क्योंकि जब आप टारगेट कंप्लीट करोगे, आपके अंदर एक अलग सा मोटिवेशन आएगा कि मैं आज ये किया हूँ, कल 1-2 पेज और करूँगा। तो इस तरीके से आपको करना है। और जीके जीएस में केवल मैं सिंपल बोलूँगा, सीधा बोलूँगा, रटना ही है तो रटो, टाइम लेके रटो, बस कंसंट्रेशन का ध्यान रखना, शांत माहौल, अर्ली मॉर्निंग में पढ़ना, ये बेस्ट है। और मेरे भाई एक चीज़ और आपको बताऊँगा कि आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि किस तरीके से पढ़ना है, आप ये ध्यान देना। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं यूपी जीके का सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस है। इसमें 8 से 10 क्वेश्चन केवल यूपी जीके से आते हैं, और ज्योग्राफी में 4 से 5, पॉलिटी में 2 से 3, हिस्ट्री में भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, साइंस के 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, और विविध है 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन जो है गेम से आता है। तो इस तरीके से इसका मतलब वेटेज है। अब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किस पे कितना टाइम देना। आपको यूपी जीके में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यूपी जीके में आप जब वर्क कर लोगे ना, तो मोस्टली क्वेश्चन यूपी जीके के होते हैं। तो यूपी जीके अच्छे से पढ़ना है, पूरा यूपी के बारे में आपको जानना है, उसके मैप्स को देखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्त आपको पॉलिटी में देखिए, जैसे अनुच्छेद आता है, और जैसे कि संविधान के स्रोत वगैरह आता है, जैसे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, DPSP आयरलैंड से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, संशोधन वाला आता है। तो इस तरीके से आपको पॉलिटी पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री में जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद जो धर्म बहुत सारे हैं, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और इसके बाद में शिव धर्म, इस्लाम धर्म, ऐसे बहुत सारे हैं। बट इंपॉर्टेंट पढ़ना आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो जो लोग पढ़ चुके हैं रिवाइज करना उनके लिए बेस्ट है, बट जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनका कंप्लीट नहीं है, तो उनके लिए जैसे जैन धर्म इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, इस तरीके से इंपॉर्टेंट देके पढ़ना है। और जैसे मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य हो गया, हर्षवर्धन वाला हो गया, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत, दिल्ली सल्तनत है, मराठा है, आधुनिक भारत में जैसे डेट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो दोस्त इस तरीके से है। और ज्योग्राफी में सौर मंडल हो गया, जनजातियाँ हो गई, प्रमुख नदी, उद्गम, हिमालय, और जनगणना, झील, इससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद दोस्त अर्थशास्त्र में बता दूँ आपको, GDP, पंचवर्षीय योजना, उसका डेट वगैरह किस मॉडल पर आधारित है ये, और कृषि, टैक्स, बैंकिंग, ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको विविध में बता दूं, तो विविध में जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, जैसे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस पड़ता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस है,
तो इस तरीके से आपको याद करना है। छोटा बड़ा जो होता है भारत में सबसे छोटा बड़ा विश्व का, ये आपको देखना है। लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और उसके वादक, और इस तरीके से, और स्पोर्ट्स वगैरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से देखना है। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया हूँ दोस्त, और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट हर मतलब जैसे हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से आप चाहते हो कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। वो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, अगर आप उसे पढ़ोगे मोस्टली क्वेश्चन आपके वहीं से आएंगे। तो जैसा भी होगा दोस्त, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे भी आपकी प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में बता देना।